पश्चिम बंगाल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में पूरे देश को सन्न कर दिया। इस मुद्दे पर राज्य के सीएम ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली सरकार को विपक्षी दल निशाने पर ले रहे हैं। देश के कोने कोने में इस घटना को हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पूरी खबर बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश में अक्सर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, कुछ सिखाते हैं, उसके बाद उसे डॉक्टर बनाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद उनकी जो बेटा या बेटी है अस्पताल में काम करने जाती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके बेटा या बेटी की नाइट शिफ्ट ड्यूटी होगी और आपको चिंता भी होगी और आप यही सोचते होंगे कि नाइट शिफ्ट बहुत खतरनाक शिफ्ट है, कुछ भी हो सकता है। ये चिंता का विषय है। इस केस में भी यही हुआ। नाइट शिफ्ट लगी और एक 31 वर्ष की महिला की इस नाइट शिफ्ट ने जान ले ली और मैं आपको यहाँ यही बताऊंगी। कहने को ये महिला अपने घर से यही कह के निकली कि आज हमारी नाइट शिफ्ट है, लेकिन उस नाइट शिफ्ट में जो कुछ भी हुआ सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल नाइट शिफ्ट के दौरान एक दरिंदा वहां आया और पहले 31 वर्ष की महिला की हत्या कर दी, फिर बुरी तरह से उसका बलात्कार किया। इस घटना को जरा ध्यान से सुनिए। ये घटना 8 से 9 अगस्त की रात की है। ये घटना राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज की है। दरअसल उस दिन ये ट्रेनी डॉक्टर 3 और डॉक्टर के साथ नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर थी। पुलिस का कहना है कि ये स्टाफ रात में खाना खाया और फिर ये महिला आराम करने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई, लेकिन इसके बाद संजय राय का एक आदमी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले ही उसने इस लड़की का बलात्कार किया और फिर बहुत ही निर्ममता के साथ इसकी हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अस्पताल का स्टाफ है और न कि किसी मरीज का आदमी है। व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए बतौर वॉलेंटियर काम करता था, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई ये आदमी पुलिस के किसी भी काम के लिए अस्पताल नहीं आया, यानी कि इसकी एंट्री पूरी तरह इलीगल थी। पुलिस का कहना उस दिन आदमी शराब पीने वहां आया था और पुलिस के मुताबिक ये आदमी पहले अपने मोबाइल फोन में यौन उत्पीड़न के वीडियो देखे थे, उसके बाद वो वहां गया जहां महिला अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान छोटा सा ब्रेक लेने के लिए आराम कर रही थी। इस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया और सबूत मिटाने के लिए इस व्यक्ति ने खून से सने हुए अपने कपड़ों और जूतों को धोया और ये सारी घटना अस्पताल में लगी सीसीटीवी फुटेज में मिला। जैसा हमने आपको बताया वैसा ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी बर्बरता सामने आई। फिलहाल ये केस सीबीआई के हाथ में दे दिया गया है और जांच हो रही है। आज बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे देश में डॉक्टरों को सुरक्षा कब मिलेगी, इज्जत कब मिलेगी। सोचने की बात यह है कि जब उस देश में हो रहे 1008 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। हमारे देश में ऐसे ही डॉक्टर की संख्या कम है। ज़्यादा डॉक्टर लाना आवश्यक है, लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं जिस हालात में काम कर रहे हैं बहुत ही चिंताजनक और दुखद बात है। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश में कोई भी डॉक्टर हो, देश के किसी हिस्से में काम कर रहे हो, उसे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और इज्जत मिलनी चाहिए। हर साल 20 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन सोचिए हमारे देश ऐसे घटनाएं सामने आ रहे हैं तो हमारे देश के माता पिता क्या सोचते होंगे। इस घटना में ही अगर इस आरोपी को अस्पताल के पीछे शराब पीने से रोका गया होता तो शायद इस महिला की जान बच गई होती। यानी आप देखेंगे तो सुरक्षा को लेकर चूक ही चूक है। इस तरीके से लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं, वहां आसानी से शराब भी पी लेते हैं, ऐसे जघन्य घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। 2012 निर्भया कांड के बाद देश में कानून व्यवस्था सख्त तो हुई, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर सोचने की बात है। नमस्कार।